नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो धातु व अधातु यानी मेटल नॉन मेटल टॉपिक पर बेस्ड है। यह साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें साइंस सिलेबस में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का पहला प्रश्न। धातुओं की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता क्या है? आघातवर्ध्यता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातुओं से आभूषण बनाने का कारण है? आघातवर्ध्यता और तन्यता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? पारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातुओं का सामान्यतः कौन सा ऑक्साइड बनता है? क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधातुओं का ऑक्साइड प्राय होता है? अधातुओं का अम्लीय ऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी, अम्लीय। अगला प्रश्न, सोडियम तथा पोटेशियम को तेल में क्यों रखा जाता है? पानी और वायु से तीव्र अभिक्रिया करने के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातु की कठोरता का परीक्षण करने हेतु किस धातु का प्रयोग होता है? डी, ऑप्शन डी, हीरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु की चादर बहुत पतली तक बनाई जा सकती है? सोना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातुओं की विद्युत चालकता का कारण है? धातुओं की विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अधातु जो विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, धातु जो पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला प्रश्न, कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न, अधातु जो चमकदार होती है? आयोडीन होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीतल मिश्र धातु किससे बनी होती है? यह तांबा और जस्ता से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातुएं होती है? इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युत तार बनाने हेतु किस धातु का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु जीवन के लिए अत्यावश्यक है? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बारूद बनाने में प्रयुक्त अधातु है? सल्फर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
सल्फर का ऑक्साइड जल में घुलकर किस अम्ल का निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लोहा वायु तथा नमी में किसमें बदल जाता है? तो यह जंग में बदल जाता है, ऑप्शन सी Fe2O3 H2O। अगला प्रश्न, कौन सा धातु खाद बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा धातु का खाद बनाने में प्रयोग होता है? पोटेशियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का प्रमुख घटक क्या है? CaCO3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक मानी जाती है? चांदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह अधातु जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होती है? क्लोरीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? क्षार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? अधातु अम्ल बनाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु बहुत हल्की होती है और हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होती है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जस्ता और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और लवण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? कार्बन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वायु में अधातुओं की प्रचुरता किस रूप में है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा धातु निष्क्रिय गैसों की भांति व्यवहार करता है? सोना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्रायोलाइट का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग एल्यूमिनियम अपघटन में होता है। अगला प्रश्न, धातु जो गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है? कैल्शियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धातु जो केवल भाप के साथ प्रतिक्रिया करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, ये तीनों भाप के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कहलाता है? चांदी, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न, कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस अधातु का उपयोग उर्वरकों में होता है? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी धातु का यौगिक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम। अगला प्रश्न, हीरा किस तत्व का बना होता है? यह कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लोहा, नमी और ऑक्सीजन तीनों के संयोग से जंग का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, यह जंग लगने का कारण बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु बारूद बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन बी सल्फर। अगला प्रश्न, कौन सी धातु जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल गुण रखती है? यह तांबा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पारा किसका निर्माण करने में प्रयुक्त होता है? पारा का उपयोग थर्मामीटर में होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग चिकित्सकीय दंत भराई डेंटल फिलिंग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चांदी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु आभूषण बनाने में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? सोना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा धातु सबसे हल्का है? ऑप्शन सी लिथियम। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग किसके निर्माण में है? ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग दवा, इस्पात, कांच इन सभी में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु प्रोटीन बनाने में आवश्यक है? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गंधक जलने पर कौन सी गैस बनती है? SO2। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फास्फोरस किसमें संग्रहित किया जाता है? तेल में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या कहलाता है? उभयधर्मी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब के तार में होता है? टंगस्टन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है? कार्बन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अधातु जो मानव शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, यह फास्फोरस होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धातु और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और लवण। अगला प्रश्न, कौन सी धातु समुद्र जल से प्राप्त होती है? मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी धातु कभी जंग नहीं खाती? सोना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धातु को पिघलाकर ढालने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, गलनीयता। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा धातु हड्डी और दांतों में पाया जाता है? ऑप्शन ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न, स्टील में प्रमुख घटक है? लोहा और कार्बन, ऑप्शन ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यक धातु है? लोहा। अगला प्रश्न, आहार में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा रोग होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? खाद में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु ध्वनि की अच्छी चालक होती है? तांबा, सोना, चांदी, ये तीनों ध्वनि की अच्छी चालक होती है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? उच्च गलनांक होने के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु ठोस और द्रव दोनों रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न, सोना किस अम्ल में घुलता है? यह एक्वारेजिया में घुलता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु स्वर्णिम धातु कहलाता है? सोना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु मानव शरीर में रक्तचाप संतुलन हेतु आवश्यक है?
पोटेशियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीला साल्ट ब्लू विट्रियोल किसका यौगिक है? CuSO4 5H2 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु अत्यधिक सक्रिय है और पानी में फटाक से प्रतिक्रिया करती है? यह सोडियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लाइट मेटल किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी धातु औषधियों में प्रयुक्त होती है? सोना, चांदी, तांबा, ये तीनों औषधियों में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में किस धातु के कारण जंग नहीं लगता है? क्रोमियम के कारण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीला फास्फोरस अत्यधिक स्थिर होता है, अभिक्रियाशील होता है, कठोर होता है या तन्य होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु पारा के साथ अमलगम बनाती है? चांदी, सोना, टिन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ये तीनों पारा के साथ अमलगम बनाती है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग सिक्के बनाने में होता है? सिक्के बनाने में तांबा, निकेल और जस्ता तीनों का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है? कार्बन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिजली की तारों में तांबे का उपयोग क्यों होता है? बिजली की तारों में तांबे का उपयोग क्यों होता है? तन्य और आघातवर्ध होने के कारण तांबे का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, दर्पण बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? चांदी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु माचिस की तीली में प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, फास्फोरस। अगला प्रश्न, कौन सी धातु टेलीफोन तारों में प्रयुक्त होती है? तांबा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्टील के निर्माण हेतु किस धातु की आवश्यकता होती है? लोहा, कार्बन, क्रोमियम, तीनों का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय धातु है? राइट आंसर है पोटेशियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु डीएनए और आरएनए में पाया जाता है?
फास्फोरस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु मानव दांतों में पाया जाता है? कैल्शियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी धातु पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर है क्लोरीन और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु सिक्कों में चमक बनाए रखने के लिए जोड़ा जाता है? निकेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा धातु औद्योगिक उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग होता है? औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में लोहा, निकेल और प्लेटिनम तीनों प्रयोग होते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। यह सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।